भगवान ही ले रहा हो। जिस दिन एंगेजमेंट की तारीख रखी गई थी उसी दिन यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम की भी तारीख थी। दिव्या अपने पंखों को उड़ान देना चाहती थी। उसने पापा मम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वे नहीं माने। अब दिव्या के सामने दो विकल्प थे, एक तो एंगेजमेंट कर उस दिन अपनी जिंदगी को गुलाम बना देना, दूसरा उसी दिन यूपीएससी के प्री परीक्षा को देकर लबासना की दूरियों को कम कर वहां पहुंचना। अंततः यूपीएससी की प्री परीक्षा का भी दिन आ गया और ये दिन दिव्या की एंगेजमेंट का भी था। दिव्या की एंगेजमेंट का समय दिन के 11 बजे रखा गया था, लेकिन आज दिव्या ने तय कर लिया था कि लबासना उसकी मंजिल थी और रहेगी। और सुबह ही दिव्या ने एक खत छोड़ यूपीएससी प्री के लिए निकल जाती है, जिसमें उसकी सहायता उसकी मासी करती है। मौसी को पूरा पता होता है कि दिव्या को यदि एक मौका दिया गया तो वह बहुत कुछ कर सकती है। और जब घर पर सबको पता चला कि दिव्या कहीं चली गई है तो सबने खूब गुस्सा किया और कहीं से यह बात दुबे जी के घर वालों को भी पता चल जाती है और वह उसका अलग मतलब निकाल रिश्ते से मना कर देते हैं। अब दिव्या को खरी खोटी सुनने का वक्त आ गया था। जो उसने सुना उस दिन पापा ने खूब सुनाया और दिव्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई। और 1.5 महीने बाद दिव्या का यूपीएससी प्री का रिजल्ट आ जाता है। दिव्या यूपीएससी प्री एग्जाम में पास हो जाती है, लेकिन यह बात सिर्फ वह अपनी मौसी को बताती है। अब बारी थी मेंस के लिए, लेकिन मेंस की परीक्षा में भी दिव्या को अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। दिव्या के रिश्ते की बात कहीं और चलाई जाती है, लेकिन दिव्या ने भी ठान लिया था कि उसे शादी लबासना पहुंचकर ही करनी है। जी हाँ, आईएएस ट्रेनिंग लबासना पहुंचकर ही करनी है। दिव्या ने घर वालों से कहा कि ठीक है, मुझे शादी से कोई ऐतराज नहीं, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 3 महीने बाद दिव्या को लड़के वाले फिर से देखने आते हैं। लेकिन दिव्या की किस्मत इस बार कुछ अच्छी रहती है। जी हाँ, उसकी किस्मत कुछ अच्छी रहती है। दिव्या को लड़के वाले देखकर यह बहाना बना देते हैं कि आपकी बेटी सिर्फ बीए पास है और हमारा बेटा आईआईटी से बीटेक कर महीनों लाखों कमाता है। ऊपर से आपकी बेटी मेरे बेटे को पसंद नहीं। दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दरअसल ये रिजेक्शन दिव्या का नहीं बल्कि उस आईआईटी से बीटेक कर महीनों कमाने वाले, लाखों रुपए कमाने वाले बंदे का था। और मेंस की परीक्षा भी आ जाती है और दिव्या मौसी के सहारे मेंस की परीक्षा देती है और मेंस में भी दिव्या पास हो जाती है। जी हाँ, मेंस में भी दिव्या पास हो जाती है। दिव्या के मेंस पास होने पर दिव्या से कहीं ज्यादा उसकी मौसी खुश थी, लेकिन मंजिल अभी एक कदम दूर थी। जी हाँ, मंजिल अभी एक कदम दूर थी कि इंटरव्यू का भी दिन आ जाता है। आलम कुछ यूं था कि दिव्या मौसी के साथ मौसी के पसंद की ही साड़ी पहन इंटरव्यू देने जाती है और अब दिव्या फाइनल रिजल्ट का इंतजार करने लगती है।